तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मूरोंग के वहाँ से चले जाने के बाद जीजुन अपनी फाइट को जीत जाता है क्योंकि उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। इस तरह उसने अपनी जगह टॉप 8 में बना ली है और वो डायरेक्टली टॉप 8 में चला जाता है। तो उसके बाद वो लोग वहाँ पर अरीना को दोबारा से रिपेयर करते हैं। अरीना को रिपेयर करने के बाद बाकी के सारे बच्चों की वहाँ पर फाइट होती है। जितने बच्चे होते हैं उन सभी की फाइटिंग के बाद फाइनली वहाँ पर टॉप 8 कंटेस्टेंट्स को चूज कर लिया जाता है। बाकी के सभी एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ 8 ही बच्चे बचे हैं जो कि अब फाइनल राउंड के लिए फाइट करेंगे। जहाँ पर उन 8 लड़कों को दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट राउंड में फाइट करने वाले हैं। और इन 8 लड़कों में हमारा जीजुन, ब्रदर टियान, यंग मास्टर डॉन चेंगफेंग, इसके अलावा योमिंग भी होता है। मास्टर लैन कहते हैं अब जबकि हमने जहाँ पर 8 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है फाइनल मैच के लिए, तो हम लोग जल्दी से अपने फाइनल मैच को स्टार्ट करते हैं। सिस्टर चुन कहती है ये 8 बच्चे तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, चलो ठीक है हम लोग जल्दी से मैच को स्टार्ट करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि इनकी एबिलिटीज कैसी है। मास्टर लैन कहते हैं तो हर बार की तरह इस बार भी पहला मैच हमारे जीजुन का होने वाला है। जीजुन कहता है वैसे भी मैं बोर हो रहा था, चलो ठीक है फर्स्ट मैच मेरा ही होगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा जीनियस हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला मैच तो हमेशा मेरा ही होने वाला है। मिस्टर लैन कहते हैं तो जीजुन का सबसे पहला मैच यहाँ पर ब्रदर टियान के साथ होने वाला है, टियान जीपिंग के साथ। तो टियान भी ऑर्डर सुनने के बाद जल्दी से अरीना की तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही वो जीजुन से कहता है ब्रदर जीजुन मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, ये तो एक टूर्नामेंट का कंपटीशन है जहाँ पर हमारे रैंडमली फाइट सेलेक्ट की जाती है। मुझे किस्मत में लिखा है तो फाइट तो करना पड़ेगी। जीजुन भी आगे बढ़ता है और रीना की सीढ़ियां चढ़ते हुए उससे कहता हाँ हम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा है, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी अपनी हार मान लो और यहाँ से बाहर चले जाओ। टियानो से कहता है ये तो बहुत बड़े कोइंसिडेंस की बात है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, तुम हार मान लो और चले जाओ। जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, मेरी लाइन को कॉपी मत करो, यहाँ पर ये पहले मैंने कहा है। टियान जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है जीजुन मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, चलो जल्दी से हार मान लो और यहाँ से नीचे उतर जाओ। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इस लड़के ने अभी तक मेरी फुल पोटेंशियल को देखा नहीं क्योंकि इसने अभी तक मुझसे फाइट नहीं की, तो फिर इसके पास इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। लेकिन मैंने भी अभी तक इसकी फुल स्ट्रेंथ को नहीं देखा। हाँ मैंने इसे होल्स को फिल करते हुए देखा था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी बहुत ज्यादा है जो कि इसने छुपा कर रखी हुई है। वाकई में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि ये मूरोंग जितना स्ट्रॉन्ग है कि ये मुझे यहाँ पर हार मानने पर मजबूर कर दे। जीजुन से कहता है जूनियर टियान तुम यहाँ पर सिर्फ बातें करके चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनने के बाद हार मान लूं, तो नहीं होने वाला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि सिर्फ तुम्हारी बातों से डर कर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। ब्रदर टियान उसे कहता हाँ क्यों नहीं, सिर्फ बातों से तो तुम हार नहीं मानने वाले, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिससे तुम खुद ही हार मान लोगे। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो अपने हाथ से एक स्पिरिट वेपन निकाल लेता है। जीजुन भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक स्पिरिट वेपन है, उसके पास एक स्पिरिट वेपन होता है यानी उसके पास एक तलवार होती है। बाकी के सभी भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक न्यू डिसाइपल है, लेकिन इसके पास एक स्पिरिट वेपन कैसे हो सकता है। ब्रदर टियान जीजुन से कहता है मेरी इस तलवार का नाम क्लियर अजूरे स्वर्ड है, हालांकि ये सिर्फ एक अनकॉमन स्पिरिट वेपन है, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपने हाथों को यूज करते हुए इस तलवार को तोड़ पाओगे। भाई तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, हार मान लो और यहाँ से नीचे चले जाओ। साथ ही वो तलवार को घुमाते हुए ग्राउंड के ऊपर एक स्लैश लगाता है और जीजुन से कहता है अगली बार ये स्लैश ग्राउंड के ऊपर नहीं लगेगी बल्कि तुम्हारे हाथ पांव कटेंगे, इसलिए हार मान लो। मास्टर लैन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं टियान जीपिंग इसने इतना अच्छा स्पिरिट वेपन अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, हालांकि इस लड़के की बैकग्राउंड इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं है, फिर इसके पास एक स्पिरिट वेपन कहाँ से आ गया। मास्टर चुन कहती है ये क्योटो के स्कूल से यहाँ पर आया है, मुझे लगता है कि इसके पास और भी काफी सारी एबिलिटीज हो सकती है जो कि इसने अभी तक हाइड की हुई है। मेरा ये लाल बालों वाला क्यूट लड़का ये तो काफी बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। जबकि जीजुन भी अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के सामने तुम्हें हार मान ही लेनी चाहिए जिसके पास एक बहुत ही अच्छा वेपन भी हो, तो काफी ज्यादा समझदार हो। जबकि जीजुन से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट वेपन है तो तुम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन जाते हो, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत बड़े कोइंसिडेंस की बात है, मेरे पास भी एक स्पिरिट वेपन है। और फिर साथ ही वो योमिंग से कहता है जूनियर यू चलो जल्दी से वो तलवार मेरी तरफ फेंकना। योमिंग उसकी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है और साथ ही उसे कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझे यहाँ पर जूनियर क्यों कह रहे हो। तो जैसे ही जीजुन की तलवार उसके करीब आती है जीजुन अपनी तलवार के ऊपर से कवर को फाड़ता है और इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है चलो अब देखो जरा मेरे पास भी एक स्पिरिट वेपन है। टियान मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, न सिर्फ टियान बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जीजुन के पास भी एक स्पिरिट वेपन है, इन दोनों के पास स्पिरिट वेपन है। मास्टर लैन कहते हैं जीजुन के पास एक स्पिरिट वेपन कैसे हो सकता है, इस लड़के की बैकग्राउंड तो बहुत ज्यादा लो है, फिर ये अपने पास एक स्पिरिट वेपन कैसे रख सकता है। सिस्टर जून उनसे कहती है मास्टर लैन आपको जिस बारे
में फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इस लड़के के पास ये स्पिरिट वेपन कहाँ से आया, बल्कि यहाँ पर हमें तो खुश होना चाहिए कि बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। ब्रदर टियान जीजुन से कहता है तुम तो सिर्फ एक मीनियल डिसाइपल थे, तुम्हारे पास इस तरह की स्वर्ड कहाँ से हो सकती है, एक लेबर स्टूडेंट के पास स्वर्ड कैसे हो सकती है। जीजुन से कहता है तुम बस ऐसा समझ सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैंने इसे एक डीमन के हाथ से छीना है जो कि मेरी जान लेना चाहता था। टियान उसकी बात समझ आता और कहता है तो क्या ये तलवार ल्यूजू की है, लेकिन ल्यूजू की तलवार को तुमने पंच मार कर तोड़ दिया था, तुमने इस तलवार को रिपेयर कैसे कर लिया। जीजुन से कहता है मैं तुम्हें सीक्रेट के बारे में कैसे बता सकता हूँ कि मैंने इस तलवार को रिकवर कैसे किया है। साथ ही वो सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, शेनमो मेरा अच्छा दोस्त है, शेनमो ने मेरे लिए इस तलवार को दोबारा से रिपेयर किया। अगर शेनमो ने पहले से ये सब कुछ नहीं देखा होता और ये तलवार मेरे पास नहीं भेजी होती तो मैं ये फाइट हार जाता। टियान जीजुन से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे पास ब्लैक शाइनिंग स्वर्ड ही क्यों ना हो, फिर तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। काफी अरसे से अपनी स्पिरिट वेपन के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। साथ ही वो अपनी अजूरे स्वर्ड को लेकर जीजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जीजुन अपनी ब्लैक शाइनिंग स्वर्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन जैसे वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है उसकी तलवार के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसके अटैक को फिलहाल ब्लॉक कर लेता है और दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। जीजुन अपनी तलवार की तरफ देखता और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि ये एक स्पिरिट वेपन है, फिर इसके अंदर क्रैक्स कैसे पड़ सकते हैं। तलवार तो बहुत ज्यादा बेकार है जो कि एक दूसरी तलवार के अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर सकती। जबकि यंग मास्टर हंसते हुए से कहता है तुम तो एक बहुत ही बेकार से लड़के हो, तुम्हें तो तलवारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने एक लफ्ज और बोला तो वहाँ पर आकर तुम्हारी एस के ऊपर किक लगाऊंगा। यंग मास्टर उसे कहता है हमारे पास जो शाइनिंग ब्लैक स्वर्ड है ये एक अटैक टाइप की स्वर्ड है, तुम इसको डिफेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, ना ही किसी के दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, तुम्हें तलवारों के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि जीजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे ये बात पता थी, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो, मैं तो बस यहाँ पर इस फाइट को क्विकली जीतना नहीं चाहता, इसी वजह से मैंने पहले ही अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की ताकि मैं यहाँ पर टियान की एबिलिटीज को देख सकूं। बाकी के लड़के भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा हैरान है, या तो ये वाकई में यहाँ पर टियान की एबिलिटीज को चेक कर रहा था या फिर इसे अपनी स्वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये एक अटैक टाइप की स्वर्ड है। टियान जीजुन से कहता है जीजुन तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर इजी आने की जरूरत नहीं है, अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करो और मेरे ऊपर अटैक करो। और वो फिर से अपनी तलवार लेकर जीजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जीजुन भी अपनी तलवार को उसकी तलवार के साथ टकराता है। दोनों की तलवारों के टकराने से काफी सारी फोर्स निकलती है और वो दोनों ही फिर से पीछे की तरफ हट जाते हैं। मास्टर चुन कहती है टियान जीपिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो जीजुन के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, जितना अभी तक मैंने देखा है वो जानबूझकर होल्ड बैक कर रहा है। मास्टर लेन आगे हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं क्योंकि जीजुन का उस लड़के के ऊपर एक एहसान है, इसी वजह से वो इसको यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहता। मास्टर चुन कहती है कैसा एहसान। मास्टर लैन कहती है सेकंड टेस्ट के दौरान जब ये लोग माउंटेन को पार कर रहे थे बिकॉज जीजुन ने टियान को पास करवाने में काफी ज्यादा हेल्प की थी, इसी वजह से टियान उसके एहसान के नीचे दबा हुआ है, जहाँ पर जानबूझकर उसको हर्ट नहीं कर रहा। मास्टर चुन कहती है तो फिर टियान इस मैच को जीतेगा कैसे, अगर वो यहाँ पर उसको हर्ट नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए तो इस मैच को जीतना मुश्किल है। मास्टर लैन उसे कहते हैं इसी वजह से तो वो शुरुआत से उसे फोर्स कर रहा है ताकि वो खुद ही हार मान ले और उसे जीजुन के ऊपर अटैक भी ना करना पड़े। टियान जीजुन से कहता है मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, हार मान लो। जीजुन उसे कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला, अगर तुम्हें हार माननी है तो तुम हार मान सकते हो। टियान उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम हार नहीं मानने वाले तो फिर मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाया। अब साथ ही वो अपने पावरफुल मूव को यूज करता है, जैसे वो अपने पावरफुल मूव को यूज करता है तो वहाँ पर बहुत सारी वाटर वेव्स निकलती है। जीजुन मुझे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो अपनी वाटर स्लैश को यूज करने के बाद आगे की तरफ गुजर जाता है और कहता है जीजुन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, चलो जल्दी से बाउंड्री से बाहर निकल जाओ, अरीना से नीचे उतर जाओ और तुम्हारा मैच क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टियान ने वहाँ पर बहुत सारी वाटर वेव्स को छोड़ा है और वो उसे पानी की मदद से वहाँ से बाहर धकेलने वाला है। लेकिन वो सभी लोग जब वाटर वेव्स के खत्म होने के बाद वहाँ पर देखते हैं तो जीजुन वहाँ पर नहीं होता। ठीक है, बच्चे भी कहते हैं जीजुन कहाँ पर चला गया, वो तो अरीना में कहीं पर भी नहीं है, क्या वो यहाँ से गायब हो गया है। टियान भी अपने आसपास देखता है और कहता है तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, लगता है वो गायब हो गया है। उसी वक्त जीजुन की आवाज आती है। जीजुन टियान से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि इतने थोड़े से पानी के साथ तुम मुझे अरीना से बाहर फेंक सकते हो। जीजुन हवा में होता है, उसने ऊपर जंप लगाया था, वहीं से ऊपर से नीचे की तरफ आता है। बाकी के सारे भी कहते हैं ये तो ऊपर की तरफ जंप लगा गया है, इस लड़के के रिफ्लेक्सेस तो बहुत ज्यादा तेज है। जीजुन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लैंड कर रहा होता है वो वहीं से अपनी तलवार को रेडी करता है और टियान से कहता है ब्रदर टियान मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए तुम बार बार मुझे कह रहे थे कि मैं अरीना से बाहर
बाहर चला जाऊँ, इसी वजह से मैं भी यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। साथ ही वो अपनी तलवार को बड़ी स्पीड के साथ उसकी तरफ फेंक देता है। जीजुन की तलवार उसके सामने ग्राउंड में जाकर धंस जाती है, जबकि जीजुन खुद भी वहाँ पर लैंडिंग करता है। टियान हंसते हुए से कहता है, जीजुन तुम तो अपनी तलवार के साथ निशाना भी नहीं लगा पाए, तुम तो अपने टारगेट को भी हिट नहीं कर सकते और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। जीजुन उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरे टारगेट थे, तुम तो मेरे टारगेट हो ही नहीं। टियान भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जीजुन ने अपनी तलवार उसके सामने फेंकी होती है ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर उसने अपनी तलवार को फेंका होता है। यहाँ से ग्राउंड का एक टुकड़ा अलग हो जाता है और जीजुन क्योंकि कॉर्नर पर खड़ा होता है, वो उस टुकड़े के साथ ही अरीना से बाहर गिर जाता है। जीजुन उसे कहता है, ये आइडिया तुम्ही ने मुझे दिया था, वहाँ पर अरीना में पानी की मदद से मुझे अरीना से बाहर फेंकने वाले थे, और अब मैंने तुम्हें अरीना से बाहर फेंक दिया। इस तरह मैंने तुम्हें हर्ट भी नहीं किया और मैं इस मैच को भी जीत गया हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।